ladies and gentlemen, boys and girls. क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियों तक पहुंचना चाहते हो? तो फिर ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफर में आपका हम सफर बनूं। इसलिए आपको चाहिए कि हर मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड ए बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है डोंट डिले, इन्वेस्ट टुडे। हम जीवन में बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां करते हैं पैसे को लेकर, मनी को लेकर। वो क्या है, हम छोटे अमाउंट को, कम अमाउंट को वैल्यू नहीं देते, और वही अमीर लोग, रिच लोग पाई पाई बचाते हैं और उसे सही जगह पर और सही तरीके पर इन्वेस्ट करते हैं। उसी में वो अमीर बनते हैं, रिच बनते हैं। एग्जाम्पल, हम में से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें स्मोकिंग की आदत है, और आज आपको मालूम है कीमत एक सिगरेट की। एक सिगरेट 15 रुपए का होता है, 15 रुपीज कम से कम। अगर वो कम से कम भी पिया दिन भर में, मिनिमम 3 सिगरेट्स, तो 50 रुपए निकल गए पॉकेट से। और वो भी ऐसी चीज को जो हेल्थ के लिए इंजूरियस है, सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। सिर्फ धुआं फेंक कर आप 50 रुपए जला रहे हैं। अगर आप उसे क्विट कर देंगे और वही 50 रुपए यानी एक महीने का ऐड करे, काउंट करे, तो 1500 रुपए होते। 1500 अगर वो 10% पर एनम के रिटर्न्स के लिए आप इन्वेस्ट कर दे, तो मालूम है 10 साल में कितना हो जाएंगे अमाउंट? 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपए। और थोड़ा बढ़ा दे समय को, टाइम को, और 5 साल बढ़ा दिए तो 3 लाख जाके 6 लाख हो जाते। और थोड़ा बढ़ा दिए अब 5 साल, तो 6 लाख जाके 11,40,000 होते हैं। तो यही तो हम गलती करते हैं, हम छोटे छोटे अमाउंट को वैल्यू नहीं देते। चलो चलते हैं आज का सफर, अमीर बनने के सफर में। लेकिन याद रखिए, अमीर बनने का ये मतलब नहीं है कि काम करते जाओ, बचाते जाओ और इन्वेस्ट करते जाओ। अमीर बनने का मतलब साथ ही साथ आपको अपनी नॉलेज, ज्ञान को भी बढ़ाना होगा। इसीलिए तो मैं वीडियोस में जितनी थोड़ी बहुत ज्ञान, नॉलेज मुझे है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और आज का टॉपिक खास तौर पर उन नौजवान लोगों के लिए है जो अभी अभी अपने पैर पर ठहरे हुए हैं, यानी अभी अभी जॉब वो शुरू किए, अभी अभी उनकी अर्निंग स्टार्ट हुई। उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो वो लोग अर्न करते, इधर वो एम्प्लॉयमेंट के थ्रू या सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस, कुछ अर्निंग्स आती है उनको मंथली। तो यूजुअली क्या बोले जाते हैं, जब इनकम आता है तो इनकम माइनस एक्सपेंसेस जो बचता है उसे सेविंग्स। लेकिन उन नौजवान को मैं क्या सजेशन दे रहा हूं, इनकम माइनस सेविंग्स शुड बी योर एक्सपेंसेस। जो भी आपका इनकम आता है पहले उस सेविंग के लिए निकाल दो, उसके बाद जो बचता है उससे आपका एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सेविंग्स को कम से कम अप टू 25% आप पहले सेविंग्स के लिए निकाल दीजिए आपकी इनकम में से। तो बचा क्या? 75%। 75% में अप टू 50% आप अपने नीड्स के लिए यूज करिए। नीड्स यानी बेसिक नेसेसिटी, फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, रोटी, कपड़ा और मकान। फिर बचे 25 वो अपने वांट्स के लिए। वांट्स में पार्टिंग आता है, नए नए क्लोथ्स परचेस करना, या
कोई नए गैजेट्स यानी मोबाइल्स वगैरह, ये वांट्स होते इसलिए कुछ देर का शौक होता है और यूजुअली ये लोगों को इम्प्रेस करने के लिए होता है। मैं चाहता हूं इसके अंदर भी थोड़ा बहुत आप बचाइए और वो अमाउंट भी आप सेविंग्स में लगाइए। तो पहला पॉइंट आपको ये है कि आपकी जो भी इनकम आ रही, इनकम में से पहले सेविंग्स के लिए निकालिए, उसके बाद जो बचता है आप एक्सपेंसेस के लिए लीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग, नए जो शुरुआत कर रहे हैं आप अर्निंग्स की, नौजवान लड़कों को, पहले आपका इंश्योरेंस लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस से आपके जो डिपेंडेंट्स है उन्हें प्रोटेक्ट करिए, उनका फ्यूचर सिक्योर्ड कर दीजिए। क्योंकि लाइफ इज मोर्टल, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऊपर वाले ने कुछ सांसें देकर भिजाए हमें, कुछ लाइफ नहीं दी कि आदमी 50 इयर्स तक रहेगा, गारंटेड 60 इयर्स तक रहेगा। सिर्फ सांसें हमारे कोटे में लेकर हम आते हैं, जब वो सांसें खत्म हो जाती है आदमी खत्म हो जाता है। जैसा सेलफोन्स को देखते हैं हम, कोई सेलफोन 1 दिन चलती बैटरी उसकी, कोई सेलफोनों की 4 दिन चलती। तो उसी तरह हमारा भी लाइफ स्पैन है, वो जो मोर्टल है कभी भी खत्म हो सकता है। तो इसीलिए आपको चाहिए कि अपने लाइफ को सिक्योर करिए, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, वो भी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए। और एक चीज, लाइफ को बढ़ाने के लिए आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करिए, जिससे आपकी लाइफ बढ़ती है। यानी क्योंकि ऊपर वाले ने सांसें देख के, अगर स्लो यूज करेंगे, सांस लेना स्लो आप करेंगे तो लाइफ आपकी बढ़ेगी, लाइफ स्पैन थोड़ा बढ़ेगा। या एग्जाम्पल आप देख लीजिए, डॉग है, कुत्ता बहुत जल्दी जल्दी लेता सांस, देखिए आप, उसकी लाइफ बहुत छोटी होती है, 10 to 12 ईयर्स होती है। वही टॉर्टोइस, तांबेल, जिसको बहुत धीरे से सांस लेता है और 100 साल तक जीता है। तो हम जब बच्चे होते, बहुत छोटे होते, हम भी जो है अपने पेट से यानी डीप ब्रीदिंग करते हैं। आप एक बच्चा, छोटा बच्चा सोते हुए देखिए, उसका स्टमक ऊपर नीचे होता जब वो सांस लेता। लेकिन जैसा जैसा हम बड़े होते हैं हमें शैलो ब्रीदिंग की आदत पड़ जाती है, हम चेस्ट से सांस लेते हैं। तो एक दिन में अनुलोम विलोम, कपालभाति जरूर करिए 10-15 मिनट, जिससे आपकी डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस होगी। तो अब हो गया, एक, इनकम में से सेविंग जरूर निकालिए, बचे से एक्सपेंसेस। सेकंड, अपने लाइफ को सिक्योर करिए, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस लेके। अब आ गया सेविंग्स को कहां पर लगाना है आपको। सेविंग्स को आपको सही जगह पे लगाना होगा। उसके लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, या आप बैंक एफडी ले सकते हैं। यूजुअली लोग क्या करते हैं, सेविंग करके सेविंग बैंक अकाउंट में रख देते हैं, लेकिन सेविंग अकाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है। आजकल तो 3% से ज्यादा कोई नहीं रहा, 3% 4% है। अगर हम एफडी करेंगे, एफडी में भी आजकल बैंक्स बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिए, ओनली 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और इन्फ्लेशन जो है उससे ज्यादा हो गया है, 7% इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब आज 2000 में आप 100 रुपीज की चीज कोई खरीद सक रहे 100 रुपीज में, वही 1 साल बाद वो 100 रुपीज की चीज आपको 107 में मिलेगी। वो एफडी आप 100 रुपीज कर दिए 2020 में, 2021 में जब मैच्योर होगा 100 रुपीज आपके 106 बनी है, लेकिन जो चीज आज 100 रुपए में आप खरीदना चाह रहे थे वो 107। यानी आपका एफडी कराना भी कोई मीनिंगफुल नहीं होगा, आप उल्टा पीछे चले जा रहे हो, आगे बढ़ने के पीछे चले जा रहे हो। तो आपको ये देखना इंपॉर्टेंट है यहां पर कि whatever, wherever you are investing, it should be greater than inflation rate. इन्फ्लेशन का जो परसेंटेज है उससे ज्यादा जहां पर भी आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं, उसी जगह को आपको चूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, बैंक एफडी है, गोल्ड है, या फिर शेयर मार्केट है।
मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल के लिए टेबल यूज किया। 1975 में 1979 में गोल्ड का प्राइस 940 रुपीज था। आज 2019 यानी 40 इयर्स के बाद 940 जाके 32,000 पर ग्राम, सॉरी पर 10 ग्राम, 1 तोला। और 79 में सेंसेक्स जो है 100 रुपीज था और आज सेंसेक्स 40,000 को भी क्रॉस कर लिया। तो यहाँ पर ये आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर 79 में 10,000 रुपीज अगर आप बैंक में एफडी लिए तो आज 40 साल के बाद वो 10,000 का वैल्यू 10,000 जाकर 2 लैक्स 2.1 लैक्स हो गए। अगर वही 10,000 गोल्ड में अगर इन्वेस्ट करते तो 2 लाख के जगह 3.4 लैक्स हो जाते आपके। अगर गोल्ड भी नहीं, अगर शेयर्स में करते तो 2.1 3.4 नहीं बल्कि 39.2 लैक्स हो जाते। तो जहां पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं सही जगह पे इन्वेस्ट करना होगा आपको, तभी आप रिच बन सकोगे, जब भी आप अमीर बन सकोगे। तो बैंक एफडी तो बहुत ही इजी है, लेकिन बैंक एफडी से मैं बता दिया आपको, इन्फ्लेशन के हिसाब से देखें तो आप बैंक एफडी में आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं है, कोई ज्यादा फायदा नहीं है। या तो गोल्ड या फिर सेंसेक्स या फिर रियल एस्टेट, लेकिन उसके अंदर आपको ज्यादा पैसा होना पड़ता, ज्यादा लमसम अमाउंट होना पड़ता है। या गोल्ड परचेस करो या फिर रियल एस्टेट कोई प्रॉपर्टी लो या फिर शेयर्स, यानी आपको शेयर्स की नॉलेज होना पड़ता, उसको स्टडी करना पड़ता। विदाउट स्टडी विदाउट नॉलेज यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन शेयर्स। सो दैट मैं जो है आपको एक एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड का दिया। म्यूचुअल फंड अप टू 30% CAGR देता है, एनुअल ग्रोथ रेट। उसका हिस्ट्री अगर पिछला देखे, हम बैक हिस्ट्री दे, तो यहां पर मैं 2 दोस्तों का एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक है धर्म और दूसरा है वीर। दोनों की आज उम्र 25 साल है, 25 ईयर्स। और 25 ईयर्स में वीर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है मंथली 2,500, सिर्फ 2,500 रुपए। कितने साल के लिए? 35 साल। ये अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहा है, 60 अप टू 60 ईयर्स। तो हर महीना 25,000 रुपीज वो इन्वेस्ट कर रहा है 35 ईयर्स के लिए। तो 35 ईयर्स इंटू 25,000, उसका अमाउंट जो इन्वेस्ट कर रहा है वो हो रहा है 10.5 लैक्स। और ये धर्म, उसका दोस्त, अभी तो नौकरी मिली, थोड़ा बहुत एंजॉय करेंगे, क्या जल्दी है इन्वेस्टमेंट करने की। ये 10 साल डिले कर दिया, 25 के जगह, और 10 साल 35 साल का होगा। देखता है कि दोस्त वीर उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ते जा रहा है, उसको देख के आफ्टर 10 ईयर्स ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। अब ये इसे टाइम कितना मिला? इसको सिर्फ 25 साल मिले, क्योंकि अब ये 35 ईयर्स का हो गया है। रिमेनिंग 25 ईयर्स से 60 के लिए, 25 ईयर्स के लिए जब वो सेम अमाउंट 2,500 2,500 जमा करता है, तो उसके इन्वेस्टेड अमाउंट यहां पर कितना होगा? 7.5 लैक्स। आपको क्या दिख रहा फर्क? सिर्फ 7.5 10.5 यानी 3 लाख का फर्क चलता है। लेकिन यहां पर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को नहीं देख रहे हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। जब इसे कंपाउंडिंग करके एट द रेट ऑफ 10%, हालांकि उससे ज्यादा मिलता है म्यूचुअल फंड 15-20%, हम कम से कम लेते हैं, सॉरी 20% तक मिलता है, 15% लेते हैं पर आनम। तो धर्म का अमाउंट कितना बन जाता है? 81 lakhs 8,824 आफ्टर इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। धर्म के अमाउंट जो है 81 lakhs 8,008। वेर एज वीर का जो अमाउंट, उसको जो रिटर्न आएगा आप इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट होते हुए 3,66,92,950। तो देख रहे हैं डिफरेंस कितना आया?
2 करोड़ 85 यानी 3 करोड़ का डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस, सिर्फ डिले करने की वजह से। धर्म क्या किया, अभी तो नौकरी मिली, कुछ टाइम के लिए एंजॉय करेंगे, कुछ टाइम के लिए हम वांट्स के ऊपर पैसा लगाएंगे बोल के वो इन्वेस्ट करना शुरू नहीं किया। 10 साल डिले करा और कितना बड़ा डिफरेंस हुआ उसको। दोस्त 60 ईयर्स जब वो पहुंचता है वीर, तो उसे मिलते हैं करीब करीब 4 करोड़ और इसे मिलते हैं सिर्फ 81 लाख, 1 करोड़ भी नहीं। तो ये होता है डिले करने का नुकसान। तो इसलिए मैंने आज का टॉपिक चुना है, डोंट डिले, इन्वेस्ट टुडे। तो यही है मेरी एडवाइस। तो सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग until we meet next. Take care. God bless you. Thank you for watching.